बच्चों, आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है एसएसटी की कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 पुस्तक के पार्ट 3 यानी राज्य सरकार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि राज्य सरकार के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधायिका और कार्यपालिका। पहले वीडियो में हमने राज्यपाल की चर्चा की थी। आज हम विधायिका यानी विधानमंडल की चर्चा करने वाले हैं। किसी भी राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। अब भारत में 2 तरह के विधानमंडलों की व्यवस्था राज्यों में है, 1 सदन वाली या 2 सदन वाली। भारत के 6 राज्यों में 2 सदन वाली विधायिका या विधानमंडल है। कैसे? तो 1 सदन वाली जो विधायिका है वहां केवल विधानसभा होती है, और जहां 2 सदन वाली विधायिका है वहां विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। हम लोग विधायिका की चर्चा कर रहे हैं, तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन या द्वितीय सदन कहलाता है। उच्च सदन इसलिए क्योंकि इसके सदस्य पढ़े लिखे समाज के उच्च वर्ग के एलिट नागरिक होते हैं, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन इसलिए कि इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। साथ ही यह एक स्थायी सदन है। कैसे? आइए जानते हैं। विधान परिषद का निर्माण, किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए संविधान के द्वारा एक प्रक्रिया बताई गई है कि उस राज्य की जहां विधान परिषद का निर्माण किया जाना है वहां उसके कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा यानी पूर्ण बहुमत के द्वारा, अथवा जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 यानी 2/3 बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव को भारतीय संसद में भेजा जाता है, और भारतीय संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर सकती है। अगर किसी राज्य में पहले से विधान परिषद है और उस राज्य के लोग चाहें कि वहां विधान परिषद का लोप कर देना यानी उसको समाप्त करना है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से गठन हुआ उसी तरीके से को अपनाकर विधान परिषद का लोप भी किया जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि विधान परिषद के सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यताएं क्या होंगी। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कोई विदेशी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हुआ हो, और जिस क्षेत्र से वह विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होगा। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अभी हमने चर्चा की थी कि यह एक स्थायी सदन है। इसका राज इसी में छुपा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, और उनकी जगह पर 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं, और 2/3 सदस्यों की सदस्यता बरकरार रहती है। इस तरीके से यह सदन लगातार चलता रहता है, इसी कारण इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसके उलट विधान परिषद का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। इसकी चर्चा हम उस समय करेंगे। अब विधान परिषद के निर्वाचन के लिए मतदाता कौन होंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि विधानसभाओं के सदस्य, नगर पालिका या जिला परिषद के सदस्य, और एक खास व्यवस्था है कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो हाई स्कूल से ऊपर के शिक्षक हैं वो भी इसके वोटर होते हैं। साथ ही उस क्षेत्र में निवास करने वाले 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री पा चुके पंजीकृत व्यक्ति भी उसके सदस्य होते हैं। इसके साथ ही विधान परिषद के कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल भी करते हैं। अभी हमने विधान परिषद की चर्चा की, आइए विधानसभा के बारे में जानते हैं। विधायिका का दूसरा सदन निम्न सदन या प्रथम सदन विधानसभा कहलाती है। अभी हमने चर्चा की थी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए सदस्यों की कम से कम संख्या 60 और अधिकतम 500 निर्धारित की गई है। अभी तक किसी राज्य में 500 सदस्य तो नहीं है, किंतु कुछ राज्यों में 60 से कम भी सदस्य हैं जो अपेक्षाकृत छोटे राज्य हैं।
जैसे गोवा, सिक्किम आदि। अब सदस्यों यानी एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यानी किसी राज्य की विधानसभा के लिए 5 वर्षों के लिए सदस्य चुने जाते हैं। किंतु अगर राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति आ जाए, जो संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें जानना है कि एमएलए बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कि उसने कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। हमने पिछले चर्चा की कि विधान परिषद के सदस्य कम से कम 30 वर्ष के आयु के होंगे। तो ये दोनों में एक बेसिक फर्क है। इसके साथ ही पागल या दिवालिया उसे नहीं होना चाहिए और वो कानून के द्वारा अपराधी भी घोषित नहीं हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति कानून के द्वारा अपराधी घोषित हुआ तो वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी विधायक नहीं बन सकता। अब विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है? तो भारत में विधानसभा का चुनाव दलगत आधार पर होता है, यानी निर्वाचन आयोग के समक्ष निबंधित जो दल होते हैं, और दल भी 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय दल, एक राज्य स्तरीय दल, और कुछ पंजीकृत दल भी हैं। तो इन दलों के सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, किंतु भारत में निर्दलीय व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस तरीके से दलगत आधार पर विभिन्न दल कैसे हो गए, जैसे अभी सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि बहुत सारे दल हैं जो भारत में चुनाव लड़ते हैं। और व्यक्ति चाहे तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है अगर वो उपरोक्त योग्यताएं पूरी करता हो। इसके साथ ही सरकार का गठन कैसे होता है? तो विधानसभा के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उसमें जिस दल के सदस्य कुल संख्या का आधे से अधिक निर्वाचित हुआ, उस दल को सरकार बनाने को न्योता मिलता है। मगर कई बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में कई दल या निर्दलीय वगैरह मिलकर आधे से अधिक संख्या जमा करते हैं और उनकी सरकार बनती है। उनको सरकार वो सारे सदस्य मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं और उस चुने हुए नेता को सदन का नेता कहा जाता है और राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो हमने देखा कि विधानसभाओं के चुनाव कैसे होते हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है, जिस दल या अगर एक दल को बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन मिलाकर जिसके आधे से अधिक सदस्य हो जाते हैं, उनका नेता मुख्यमंत्री बनता है। यानी वो विधायक आपस में मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री अपने साथी विधायकों से मंत्रणा कर, बातचीत कर अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसके साथ ही एक ध्यान देने की और जानने की बात है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी किसी एक मंत्री के कार्य के लिए पूरे मंत्रिपरिषद को समान रूप से उत्तरदायी माना जाता है और उनका उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। अगर विधानसभा उन पर अपना विश्वास हटा दे, उन पर विश्वास न रखे, तो ऐसे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके साथ विधानसभा के विधायी प्रक्रिया के संचालन हेतु उन सदस्यों में से, विधानसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष पूरे विधानसभा की गतिविधियों का संचालन करते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को समझने के लिए आइए हम झारखंड विधानसभा के एक चुनाव की चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव 2019 ईस्वी में हुए। झारखंड की विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं, यानी हमारी विधानसभा 81 सदस्यीय है। इन 81 सदस्यों में चुनाव के पहले गठबंधन हुए
और एक गठबंधन में शामिल थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक चुने गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 16 विधायक चुने गए और राष्ट्रीय जनता दल का 1 विधायक। तो इन तीनों दलों को मिलाकर बहुमत यानी आधे से अधिक संख्या पूरी हो गई, तो इनको सरकार बनाने का न्योता मिला। इन विधायकों ने, इस गठबंधन के विधायकों ने माननीय हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना और हमारे राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया और उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुने गए, तो उसे प्रतिपक्ष का दर्जा मिला और विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए नेता थे उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली। तो इस तरीके से हमने जाना कि विधायिका के 2 अंग हैं, विधान परिषद और विधानसभा। उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक भी लगी हो। आप इसके पहले की कड़ी में राज्यपाल के बारे में जान सकते हैं। अगली कड़ी में हम लोग कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।